नियत से बरकत होती है, सब खेल नियत का है भैया। आप हमारे कोई दुश्मन नहीं लगते, हम आपके हित के लिए कह रहे हैं। हम तो कल चले जाएंगे, आपके हित के लिए कह रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजों में मत उलझो यार, यही उलझा देंगी तुमको। निकलना है, पार जाना है, डूबना नहीं है। छोटी छोटी चीजों में मत उलझो। एक हाथ में लिया प्रसाद और उसके ऊपर दूसरा हाथ धर लिया, महाराज प्रसाद देना। अब मैं सोचता हूँ कि चलो भगवान भी जानते थे, सो उन्होंने 2 ही हाथ दिए। अगर 20 दे देते तो 10 प्रसाद तो एक साथ ही ले लेती महाराज। एक पे धर लेती, दूसरा देना महाराज, फिर उस पर धर लेती, तीसरा देना महाराज, उस पर चौथा। 10 प्रसाद तो एक ही बार में ले लेती महाराज, झंझट ही खत्म हो जाती सबकी। तो भगवान जानते थे, उन्हें जानबूझ के 2 हाथ ही दिए कि ज्यादा भी कोशिश करेंगे तो ज्यादा ज्यादा 2 बार ले पाएंगे, झंझट खत्म। भगवान तो बहुत इंटेलिजेंट, उन्हें 2 ही हाथ दिए, इसीलिए 20 दे देते तो मुश्किल ही कर देते। 3-4 आदमी में पूरा प्रसाद बढ़ जाता, बाकी रह जाते। प्रलय काल के बादल बरस रहे थे ब्रज में। सब ग्वाल वाल को थोड़ी घबराहट हुई कि ऐसा नहीं हो सब अब मर ही जाएं। बोले अपन इधर अलग रहेंगे तो ऐसा ही लगेगा, कन्हैया के पास चलते हैं। कन्हैया तो सब इकट्ठे होके भगवान के पास गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो त्वं नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्महसि देवाना कुपिता भक्त वत्सलः। हे भक्त वत्सल भगवान, इंद्र कुपित हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं। लगता है वो हम सबको निपटा के ही छोड़ेंगे। भगवान का चिंता मत करो, हम सब गिरिराज की शरण में चले। हमने गिरिराज का पूजन किया है ना, वही हमारी रक्षा करेंगे। तो सब इकट्ठे हुए और जाकर के गिरिराज की शरण में पहुंचे। सबने प्रणाम किया ही था कि भगवान ने गिरिराज को उठा के अपनी छोटी सी उंगली के नाखून पे धर लिया। छोटी सी उंगली के नाखून पे धर के ऐसे खड़े हो गए जैसे इंद्र को दिखा रहे, इंद्र देख ले, मैंने नाखून पे ये 7 कोस का गिरिराज धर रखा है, तू मेरे सामने हैंकड़ी मत भर। पर हैंकड़ी बाज ऐसे होते हैं, उनके कितनी भी हैंकड़ी गले में डाल दो फिर भी वो हैंकड़ी भरना छोड़ते नहीं है हमारा। इंद्र फिर भी पानी गिराई जा रहा था, गिराई जा रहा था। भगवान ने सबको कहा कि सब गिरिराज के नीचे खड़े हो जाओ, गिरिराज भगवान ऊपर उठ गए हैं, ये हम सबकी रक्षा कर लेंगे। तो सब ग्वाल बाल गोपी गाय बछड़े सब गिरिराज के नीचे खड़े हो गए। यशोदा मैया की नजर पड़ गई, मेरे लाला ने गिरिराज उठा रखा है। क्योंकि जो जितना सही भगत होता है भगवान की कृपा का, वह उतना ज्यादा अनुभव करता है। जो जितना सही भगत होता है वो उतना ज्यादा अनुभव करता है। तो यशोदा मैया तो है ही निश्चित रूप से सबसे बड़ी भगत, जब ही तो भगवान उनके बेटा बन गए। भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य कोई छोटी चीज थोड़ी है महाराज, बहुत बड़ी चीज है। भगवान के माता पिता, जो जगत के माता पिता, उनके माता पिता। इसलिए यशोदा मैया को पता चला कि लाला ने गिरिराज उठाया। कहा कि सुनो भैया, तुम मक्खन मिश्री खाने के लिए मेरे लाला के जिगरी दोस्त बने फिरते हो, लोगों को इंट्रोडक्शन दे तो आई एम रियल फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और यहां पर वो बेचारा अकेला गिरिराज लेके खड़ा है, तुम हेल्प नहीं कर सकते।
सब ग्वाल वालों को फिर अभिमान आ गया, अरे मैया टेंशन मत करो यार, लाला को कह दो रेस्ट कर ले और हम गिरिराज उठा लेंगे। भगवान ने कहा हम रेस्ट तो करेंगे पर तुम अपनी रिष्ट मजबूत करो पहले। सबने कहा टेंशन मत करो यार कन्हैया, तेरे साथ रहता हूँ, कुश्ती वुस्ती लड़ते ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ उठा पटक करते ही रहता हूँ, उछल कूद मचाते ही रहता हूँ, तो शरीर में हमारा कोई कमजोर नहीं है। जो एक जगह धरे रहते हैं, गोबर गणेश बने धरे रहते हैं, वही बीमार पड़ते हैं। जो चलते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जितने बैठे हो कथा में सब लोग जाना, लखानी के जूती खरीद के ले आना और 5 किलोमीटर पैदल चलना, साल भर के बाद हमसे मिलना, सब बीमारी खत्म हो जाएंगी। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। अब तुम ये सोच रहे हो कि 10 रुपये चढ़ा देंगे तुम्हें घूम लेना हमारे बदले में, तो फिर हम ही स्वस्थ रहेंगे, तुम थोड़े ही रहोगे महाराज। तुम्हें स्वस्थ रहना तो तुम्हें घूमना पड़ेगा। भले ही हमारा 10 रुपए का नुकसान होगा तो होगा, पर सही बात तो बोलना पड़ेगी। बढ़िया सी जूती खरीदो, थोड़े महंगे होंगे चलेगा, दवाई के पैसे बच जाएंगे ना। अच्छी सी जूती पहन के सुबह निकला करो, चले जाया करो। कौन सा गांव तुम्हारा? क्यों विजय भैया, तुम्हारा गांव पवासा तक चले जाया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्वाल वालों ने कहा हम उठा लेंगे, भगवान ने कहा थोड़ा लगाओ यार जोर। सबने अपने अपने हाथ डंडे लगा दिए, पर भगवान ने जैसे ही उंगली हटाई सो गिरिराज एकदम नीचे आने लगा। सब घबराने लगे।